श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में मैं भागवत गीता के 30 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। हो सके तो इन विचारों को हेडफोन लगाकर अवश्य सुने, जिससे कि आपको सुनने में कोई दिक्कत न हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना एवं निस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यक्ति के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जो संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना कि आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर पत्थर और सोना के समान है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी समस्याएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपन होता है। यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था, जिसे ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसने उस महल को बनवाया था। आसपास के कई शहरों के लोग उसके महल को देखने आते थे। बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उसे महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे दुख हुआ। उसने कहा, यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने लगा, कोशिश करने लगा। तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। उसे पता चल गया कि यह महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है। तो सारी चिंताएं खत्म हो गईं। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आ गया। अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसे बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली कि आज उसे घर में आग लगी है कि कल ही तूने इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, कि मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था कि अभी सौदा पक्का नहीं हुआ। अब उसके पिता ने यह सुना कि इस महल का सौदा भी हुआ नहीं है कि वह फिर फूट फूट कर रोने लगा, अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है,
जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, तब खुशी भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वह तो वहीं से ही सारी दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के ये उपदेश आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है न कहीं और। वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वह भी कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी ही भी ना होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसका फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले लिए किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उनके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में काफी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसे परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही वह कर्म है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा संग मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिसे गलती में हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं हो किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती,
और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार आपके शब्दों को ही सही समझा जाए। इसीलिए कभी भी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराइयों से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें।